हेलो बच्चों, कैसे हो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KWH, कैलोरी, CHU, HP, वाट, फुट पाउंड। इनमें रिलेशन जो है वो रिलेशन से संबंधित बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या रिलेशन होता है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी JEN या AE एग्ज़ाम हो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ट्रेड से, और नीट, JEE और जो MBBS के लिए जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम करा जाता है, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो यह टॉपिक जो है आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जानना है आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बताया है कि देखें सभी कि एक KWH जो होता है 1000 वाट हावर के इक्विवेलेंट होता है। और 1000 वाट हावर जो होता है 36 × 10⁵ जूल या 3.6 × 10⁶ जूल लिख सकते हैं, जो एक BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मान एक KWH के बराबर होता है, 1000 वाट हावर के बराबर होता है, 36 × 10⁵ जूल और 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो बच्चे ध्यान रखना, यहाँ से आपके खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस कैसे आया है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब आपको पता है कि 1000 लिख रखा है वाट हावर को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में। अब आपको पता है वाट जो होता है, इस वाट की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड होती है, नहीं होती है, जूल पर सेकंड इनटू हावर को अपन किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे हम। अब आपको पता है हावर है, तो ऊपर आपका हावर है, तो 1000 इनटू जूल को रहने दो, जूल अपॉन सेकंड इंटू 60 × 60। वही हावर है, उसको किस में बदल रहे हो, सेकंड, तो इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो इस तरीके से 1000 और 60 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 10⁵ जूल निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब रिलेशन देखते हैं हम लोग। पहला जो रिलेशन है वह रिलेशन है बिटवीन KWH, बिटवीन KWH एंड कैलोरी। तो एक KWH बराबर, अभी आपने ऊपर देखा, 36 × 10⁵ जूल होता है। और एक KWH बराबर जो होता है वो 36 × 10⁵ होता है। अगर कैलोरी में बदलेंगे तो 4.186 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू निकल के आएगी 860 किलो कैलोरी। अब बच्चों, यहाँ एक कैलोरी की वैल्यू जो होती है वो 4.186 जूल होती है, और किलो में 4186 जूल होती है। तो इस तरीके से ये भी ध्यान रखना, एक कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, 1 किलो कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, ये 860 किलो कैलोरी। आपको बता देता हूँ, कई कंपटीशन में इसका जिक्र हो चुका है, पूछा जा चुका है कि एक यूनिट जो होती है उसका मान कैलोरी में कितना होता है, तो 860 किलो कैलोरी। बच्चों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको बता देता हूँ, 2014 में PhD का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें यह JEE के एग्ज़ाम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो JEE के एग्ज़ाम था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो और भी DMRC में पूछा गया है, LMRC में पूछा गया है, और एक ISRO और DRDO एग्ज़ाम, वहाँ भी इनका जिक्र कर चुका है। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, और यह रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, यह KWH एंड CHU।
अब CHU क्या है, क्रॉप हीट यूनिट होती है। तो ध्यान रख लेना, कई बार आ जाता है कि 1 kWh का मान CHU में कितना होता है। तो यहाँ आपने देखा हो 1 kWh वैल्यू दे रखी है, ये वाली जो 1 kWh 896 CHU निकल के आ रहा है, लेकिन आ कैसे रहा है ये भी देखें आप सभी। एक kWh जो वैल्यू 36 × 10⁵ जूल है, इसको लिखा, और उसके बाद में आपने ना 4.186, ये तो kWh को पहले अपन बदलेंगे अपन कैलोरी में, और कैलोरी के साथ में हम उसका एक CHU का मान जो होता है वह नीचे दिखा रखा है 453.6 कैलोरी। तो उससे क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे और भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वो 1896 CHU निकल के आएगी। तो बच्चों ध्यान रखना है, CHU क्या होता है, क्रॉप हीट यूनिट होती है। तो ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। और नेक्स्ट रिलेशन जो है आप लोगों का है, अब बात करने वाले हम नेक्स्ट रिलेशन जो है आपका फुट पॉन्ड एंड kWh। तो आप देख रहे होंगे फुट जो है पॉन्ड और kWh, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, 1 फुट पॉन्ड जो होता है, तो सबसे पहले फुट को हमने मीटर में बदला। देखो 1 फुट बराबर 0.305 मीटर होता है, और पौंड जो होता है 0.453 kg में बदला। कहने का मतलब फुट को मैंने मीटर में बदल दिया, और 1 पौंड की वैल्यू 0.453 kg होती है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप। अब मैंने जब इन दोनों को यहाँ से देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया ये, और उसके बाद में kg की वैल्यू क्या होती है, 9.18 जूल होती है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.358 वाट सेकंड हुआ, और उसके बाद में वाट सेकंड को हम हावर में बदलते हैं। जब हावर में बदलते हैं तो यहाँ देख पा रहे हो आप 1.358 बटे 3600 गुणा 10 की घात आपका 3 kWh बदल दिया, वाट हावर को kWh बदल दिया। तो 1 फुट पौंड जो होता है आपका 3.77 गुणा 10 की घात -7 kWh। तो बच्चे ध्यान रख लेना है, कई बार यह क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि 1 फुट पौंड जो होता है, जो खर्च की गई पावर कितनी होगी। तो ध्यान रख लें 1 फुट पाउंड है उसकी वैल्यू 3.77 इंटू 10 की घात -7 kWh होती है। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो देखें यहाँ पर, जूल और डायन में रिलेशन। तो एक जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और 1 न्यूटन मीटर जो होता है 10 की घात 5 डायन गुणा 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जब इसको सॉल्व किया तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग आता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन, और 1 सेंटीमीटर डायन बराबर 1 अर्ग। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। कई बार आ जाता है डायरेक्ट 1 जूल किसके बराबर होता है, विकल्प दे दिया आपको इस तरीके से, विकल्प ये भी होगा 10⁻7 अर्ग। तो नेक्स्ट रिलेशन है आपका, देखें HP और वाट। कई बार हम लोग कहते हैं 1 HP जो होता है कितने वाट के बराबर होता है, तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं 735.5 वाट। तो ये MKS होता है। लेकिन 1 HP की वैल्यू कई बार वह मीटर किलोग्राम पर सेकंड में दे दे तो हम उसका सवाल का आंसर नहीं देते। तो 1 HP जो होता है 75 मीटर किलोग्राम पर सेकंड होता है। तो आपको पता है kg की जगह 9.8 रखा, और इस तरीके से यहाँ पर 1 HP बराबर 735.5 वाट आ गया। तो बहुत ही आसान है और समझ में आया आपके में। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 1 kg बराबर कितना, 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना, 1 जूल पर सेकंड बराबर कितना। तो ऐसे यहाँ पर 1 HP बराबर 550 फुट पौंड पर सेकंड होता है आपका CGS में, 746 न्यूटन मीटर पर सेकंड या 740 वाट CGS में। तो यह आज वीडियो में हम लोगों ने एक रिलेशनों के बारे में चर्चा की। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।